अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो है हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम के बारे में। हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम से तो आप वाकिफ होंगे क्योंकि पाकिस्तान में ये क्रीम हर घर में इस्तेमाल की जाती है, मर्द और ख़वातीन दोनों में, लेकिन ज़्यादातर इसका इस्तेमाल ख़वातीन ही करती हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जिनको चेहरे पर दाग धब्बे या झरियां वगैरह आ जाती हैं, और ये भी डिस्कस करेंगे कि ये क्रीम रंग गोरा करने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं। और अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि ये क्रीम लगाने के बाद उनकी जल्द पर रेडनेस यानी कि सुर्ख हो जाती है या फिर उनकी जल्द उतरने लग जाती है, क्योंकि इस क्रीम का वो गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उनको इस क्रीम के सही तरीकाकार का पता ही नहीं होता। तो आइए फिर हम जानते हैं हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम के यूजेस और यानी कि इसके इस्तेमालात और फवायद क्या क्या हैं और किन किन वसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करने चाहिए, और इसका सही तरीकाकार क्या है यानी कि इसे आपने कैसे लगानी है। ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम। अटको फार्मा इसको तैयार कर रही है। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 166 रुपए में पाकिस्तानी मार्केट में 15 ग्राम में अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन की कि इसमें दवा कौन सा शामिल किया गया है। व्यूअर्स, इसमें जो दवा शामिल किया गया है उसका सबसे पहले नंबर पर आता है हाइड्रोक्विनोन, उसके बाद है क्लोसिनोलिन एसीटोनाइड, उसके बाद है ड्यूटेनोलिन क्रीम, यानी कि ये सारे इसमें शामिल किए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले इस क्रीम का इस्तेमाल हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं, प्रिकल्स वगैरह और मलाजमा में होता यह है कि खवातीन के अक्सर चेहरे पर दाग धब्बे बन जाते हैं और इसकी अक्सर वजूहात प्रेगनेंसी में काफी हद तक बढ़ जाती हैं फीमेल में, और इसके अलावा ऐसी खवातीन जो हार्मोनल बैलेंस का शिकार होती हैं या फिर ऐसी फीमेल जो कि बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही होती है यानी कि हमल को रोकने की जो दवायात इस्तेमाल कर रही होती हैं, तो ये सारी कंडीशन उनमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा एज का फैक्टर भी होता है, और इसके अलावा कुछ अफराद जो ज्यादातर बहर यानी कि सूरज की रोशनी में रहते हैं यानी कि सनलाइट में रहते हैं, तो उसकी वजह से भी उनको मलाजमा हाइपर पिगमेंटेशन फ्रिकल यानी कि चेहरे पर दाग धब्बे वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की तमाम कंडीशन के लिए इस क्रीम का इस्तेमाल करवाया जाता है। आपने इस क्रीम को किसी भी नाइट क्रीम में मिलाकर यूज नहीं करना, आपने इसे सिर्फ यूज करना है तो सिर्फ आपने इसे अकेले में यूज करना है। अगर आप इसे क्रीमों में मिलाकर यूज करते हैं तो हो सकता है कि आपको इससे भारी नुकसान भी हो सकता है, यानी कि आपका चेहरा मजीद खराब हो सकता है और एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसे अकेले में यूज करें, किसी भी क्रीम में आपने इसे मिलाकर इस्तेमाल नहीं करना। तो व्यूअर्स, ये थे इसके इस्तेमालात। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मुतासरा जगह पर लगाने से आपको बर्निंग सेंसिटेशन यानी कि जलन वगैरह हो सकती है, और मुतासरा जगह पर सोयां भी चुभ सकती हैं, और जगह रेडनेस यानी कि सुर्ख हो जाती है, और इसके अलावा जल्द उतरने लग जाती है, और इसके अलावा ड्राइनेस ज्यादा हो जाती है यानी कि जल्द पर खुश्की बहुत ज्यादा हो जाती है, और इचिंग यानी कि खारिश वगैरह भी हो सकती है। और इसके अलावा अगर आपको इसके इस्तेमाल के बाद शदीद रिएक्शन हो जाता है यानी कि मुंह पर सोजिश हो जाती है या फिर जबान वगैरह या फिर मुंह के अंदर कोई एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलता है या फिर आपके सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, तो आपने इस क्रीम का फौरी इस्तेमाल बंद कर देना है और आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना है। तो व्यूअर्स, इसका इस्तेमाल आपने बिल्कुल बंद कर देना यानी कि इसका इस्तेमाल आपने नहीं करना। तो व्यूअर्स, ये थे सारे इसके साइड इफेक्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की, यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करने चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। तो व्यूअर, सबसे पहले हमला खवातीन दूध पिलाने वाली माएँ बगैर डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल ना करें। अगर उन्हें इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अब हम बात कर लेते हैं इसके सही तरीका इस्तेमाल की, लेकिन उससे पहले मैं आपको चंद एहतियाती तदाबीर बता दूं और गौर से सुन लें, और कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना और ये लाजमी इस पे फॉलो भी करना है।
हो सकता है ये हो कि आपको इससे यानी कि नुकसान ना हो, अब उस नुकसान से बच सकें। तो व्यूअर सबसे पहले आपने डायरेक्ट यानी कि ऐसे अफराद जो डायरेक्ट यानी कि सनलाइट में नहीं निकलते, यानी कि क्योंकि जब सूरज की रोशनी में निकलते हैं तो उनके चेहरे पर शदीद रेडनेस हो सकती है, यानी कि स्वेलिंग हो सकती है, इचिंग या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल के दौरान स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो इसलिए सनलाइट को यानी कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए आपने सूरज की रोशनी से बचना है। आपने चेहरे पर लाजमी सन ब्लॉक लगाकर बाहर निकलें या फिर चेहरे को किसी यानी कि रुमाल या फिर कपड़े में यानी कि ढांप कर आप बाहर निकलें। सूरज की रोशनी में आपने बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना। इसके अलावा आप यानी कि मॉइस्चराइजर का यानी कि आपने इस्तेमाल करना है, आपने चेहरे पर बिल्कुल लाजिमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके इस्तेमाल के बाद यानी कि ड्राइनेस काफ़ी हद तक यानी कि ज़्यादा हो जाती है, यानी कि जल्द पर खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है और जल्द उतरने लग जाती है। अब व्यूअर्स अब हम बात करते हैं कि इसको लगाने का तरीका क्या है। तो व्यूअर्स सबसे पहले ये देखें, इसमें यानी कि लिपैड मौजूद होता है जिसके ऊपर इसका तरीका लिखा भी होता है, लेकिन व्यूअर्स के हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम को लगाते कहते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो व्यूअर्स सबसे पहले ये देखें कि हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम लगाने से पहले आपने चेहरे को यानी कि साबुन से अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लेना है, यानी कि आपने पहले साबुन से अच्छी तरह चेहरा धोकर तौलिया वगैरह की मदद से या टिश्यू वगैरह की मदद से आपने अपने चेहरे को खुश्क कर लेना है। फिर उसके बाद हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम यानी कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक रात को सोने से पहले छाइयों पर अपनी उंगली पर ऐसा एक ही सिमत में लगाएं, रगड़ना नहीं है, यानी कि आपने एक ही सिमत में लगानी है। यानी कि जो बाकी आप नाइट क्रीम लगाते हैं ना, बाजू का यानी कि आप अपने चेहरे पर मिसाज कर रहे होते हैं, तो इस क्रीम का आपने मिसाज बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ एक ही सिमत में ऐसे लगानी है। आपने एक मटर के दाने के बराबर यानी कि क्रीम पूरे चेहरे पर लगानी है, ये काफी है। यानी कि आपने एक मटर के दाने के बराबर इसमें से क्रीम निकालनी है और आपने चेहरे जहाँ पे मतलब आपको छाया वगैरह यानी कि जो दाने बने हुए हैं, तो आपने यानी कि पूरे फेस पर सिर्फ एक ही मटर के दाने के बराबर लगानी है, इससे ज्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करने। विवर उसके बाद है कि हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम लगाने के बाद पहले 10 मिनट, दूसरे दिन 20 मिनट, तीसरे दिन 30 मिनट के बाद मुंह धो लें। यानी कि व्यूअर्स उनके कहने का मतलब यह है कि क्रीम लगाने के पहले यानी कि पहले दिन जब आप क्रीम लगाते हैं तो आपने 10 मिनट के बाद अपने मुंह धो लेना है, दूसरे दिन आपने फिर 20 मिनट के बाद मुंह धोना है और तीसरे दिन बाद यानी कि आपने 30 मिनट के बाद मुंह धो लेना है। अगर चेहरे पर जलन या सुर्खी ना हो तो हर दूसरे दिन आप 15 मिनट इसका दौरानिया बढ़ा सकते हैं। यानी कि इस क्रीम के लगाने के बाद अगर आपके चेहरे पर कोई जलन वगैरह या फिर खारिश वगैरह या फिर सुर्खी मैल यानी कि कोई रेडनेस वगैरह नहीं होती, तो आप हर दूसरे दिन यानी कि 15 दिन का दौरानिया आप बढ़ाते जाए, यानी कि 15 से फिर 30, 30 से 45, यानी कि इसी तरह यानी कि 1 घंटा फिर आपने इसका दौरानिया बढ़ाते जाना है। लेकिन 15 दिनों के बाद दवाई यानी कि रात भर छाइयों पर लगी रहने दें और सुबह मुंह धो लें। ये 15 दिनों के बाद आपने यानी कि जो क्रीम लगाई है वो पूरी रात लगी रहे और आपने सुबह मुंह धो लेना है। हाइड्रोक्विन क्रीम के इस्तेमाल के दौरान यानी कि दिन के वक्त में अच्छा सा सन ब्लॉक 60 यानी कि SPF इस्तेमाल करें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करें। इससे है कि आपको नुकसान नहीं होगा, यानी कि आपके चेहरे पर कोई रेडनेस वगैरह या फिर कोई लाली वगैरह नहीं आएगी। तो व्यूअर ये थी सारी डिटेल हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम की। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।